तो भाई इस बार खबरें निकल के आ रही हैं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो 3 वेन्यूज़ पे खेल सकती है। एक है रांची का, एक तो चेन्नई का है ही, और एक है त्रिवेंद्रम का जो कि केरला में है। तो ये 3 वेन्यूज़ निकल के आ रहे हैं जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स खेल सकते हैं, क्योंकि भाई इलेक्शंस होने वाले हैं तमिलनाडु में आईपीएल के टाइम पे। और बहुत ही जल्द जो आईपीएल का शेड्यूल है वो निकल के आ जाएगा। जैसे ही डेट्स कंफर्म हो जाती हैं कि कब मतलब ये जो तमिलनाडु का इलेक्शन है, कब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है, और ज़्यादा नहीं, बस आप मान के चलिए कुछ ही दिन में निकल के आ जाएगा। मैं आपको अपडेट दे दूंगा वैसे भी। और आरसीबी और आरआर की अगर हम लोग बात करें तो उनके पास जनवरी 27 तक का टाइम है ये डिसाइड करने के लिए कि भाई वो कहाँ पे मैचेस खेलने वाले, अपने होम मैचेस कहाँ पे खेलने वाले हैं। बहुत ही जल्द इसके ऊपर भी अपडेट आपको निकल के अब मिलेगी। मे भी हो सकता है आरसीबी अपने होम ग्राउंड पे खेल ही ले एक बार फिर से चिन्नास्वामी स्टेडियम में, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप ये मान के चलिए ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि भाई उनको बाहर ही खेलना पड़ेगा। और इस बार मे भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनको खेलने को ना मिले, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। अगर वेन्यूज़ की हम लोग बात करें तो भाई इस बार 18 वेन्यूज सेलेक्ट किए गए हैं। और फर्स्ट हाफ में चेन्नई सुपर किंग्स रांची या फिर त्रिवेंद्रम दो जगह खेल सकती है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में इलेक्शंस होने वाले हैं तमिलनाडु में, इसी वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई थी आईपीएल की तरफ से, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाए। फिर अगर आरसीबी की हम लोग बात करें तो वो डीवाई पाटिल स्टेडियम को भी अपना मतलब वेन्यू बनाने के लिए देख रहे थे, होम वेन्यू बनाने के लिए। तो उसमें भी एक खबर है, एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं मज़ेदार पॉइंट है कि भाई मुंबई इंडियंस से उनको जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मुंबई इंडियंस अलाउ करती है कि भाई आप हमारे स्टेडियम पे खेल सकते हैं, तो ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अपना घर बना सकती है, क्योंकि जो डीवाई पाटिल स्टेडियम है वो मुंबई के अंडर ही आता है। इसी वजह से उनसे परमिशन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बहुत बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। लेकिन अगर आरसीबी मांगनी जाएगी परमिशन तो मेरे हिसाब से मुंबई मना नहीं करेगी, जहाँ तक मुझे पता है। फिर केकेआर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो ट्रेनिंग कैंप है वो शुरू कर दिया है, मुंबई में शुरू कर दिया है। रमनदीप जैसे प्लेयर्स अब ज्वाइन करने वाले, वैभव अरोरा भी ज्वाइन करने वाले हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं। तो भाई एक और ये टीम, तीसरी टीम बन चुकी है जिसने अपने प्री सीजन कैंप शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द सभी टीम्स की खबरें निकल के आएंगी और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। फिर बात कर लेते हैं कुछ इंजरीज के बारे में। तो नेथन एलिस की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही थी कि भाई नेथन एलिस इंजर्ड हो गए हैं। सभी सीएसके के फैंस में डर का माहौल भी मतलब फैल चुका था। मैंने देखा है बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मतलब रोने होने लगे थे, मतलब वो इमोजी भेज रहे थे। एक्चुअल में रो रहे थे कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इमोजीज तो आए थे। तो भाई अगर नेथन एलिस की हम लोग बात करें तो पिछले मैच में जो कैप्टन थे, स्टैंड इन कैप्टन बेन मैकडरमॉट, उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई अगर सब कुछ सही रहा तो जो अगला मैच है उसमें वो नेथन एलिस वापस आ जाएंगे, और ज़्यादा हमें मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खास इंजरी थी नहीं, बस छोटा सा निगल था। ये भी स्पेसिफिकली नहीं बताया गया था कि भाई किस टाइप का निगल है, बस यही लिखा था कि भाई हाँ निगल है। और उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई अगले मैच में वो वापस आ जाएंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फैंस का सवाल था कि भाई मैट हेनरी मतलब ये पिछला मैच क्यों नहीं खेल रहे थे, क्योंकि उनका नाम तो जब सीरीज़ अनाउंस हुई थी तब जो टीम शीट आई थी उसमें उनका नाम था, लेकिन ये मैच वो नहीं खेल रहे थे। तो ऐसी खबरें निकल के आ रही कि भाई वो मतलब पैटर्निटी लीव के लिए घर वापस चले गए हैं। पैटर्निटी लीव क्या होता है, मतलब जब किसी को मतलब कह सकते हैं बेबी भी होना होता है तब पैटर्निटी लीव लेके जाते हैं। इसी वजह से आपको मैट हेनरी नहीं दिखाई दे रहे थे, इसी वजह से वो कल खेल नहीं रहे थे, जहां तक यही खबर निकल के आई है। फर्ग्यूसन का भी सेम रीजन बताया जा रहा है कि इसी वजह से ये दोनों प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। एक जो और इंजरी की खबर निकल के आई है और जो काफी सीरियस लग रही है वो है प्रशांत वीर की इंजरी। अभी ये रणजी का मैच चल रहा है, जैसा कि आपको पता है रणजी ट्रॉफी का मैचेस चल रहा है। यूपी की तरफ से प्रशांत वीर खेल रहे हैं और उनको इंजरी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा वो पेन में दिखाई दे रहे थे। शोल्डर इंजरी है, अब बॉलिंग भी नहीं करने आए थे। अब देखते हैं भाई कितनी कितनी सीरियस ही होती है इंजरी। कोई भी अपडेट्स आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा था। तो भाई कंसर्निंग है ये मेरे हिसाब से। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर निकल के आई है, इम्पॉर्टेंट खबर क्या, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कल हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस, मतलब बहुत दिन पहले हमने एक वीडियो में बात करी थी कि भाई किस वजह से वो फेल हो रहे हैं शॉर्ट बॉल खेलने में, और हमने कुछ टेक्निक्स भी बताई थी। मतलब वो तो कह सकते हैं बेसिक्स है जो ब्रेविस को काम करना था जिसके ऊपर, और हमने बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करी थी कि भाई अगर बॉल बाहर है तो उसके लाइन में जाके खेलिए, अगर आपके लाइन में है तो आप पुल कर सकते हैं उसको, और अगर तेज़ स्पीड से और बाहर है तो आप उसको अपर कट कर सकते हैं या स्लैश कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने बात करी थी, क्योंकि ब्रेविस एक गलती लगातार कर रहे थे कि भाई जो आउटसाइड ऑफ की गेंद होती थी उसको भी खींचने चले जाते थे लेग स्टंप पे पुल मारने के लिए।
जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेल हो रहे थे। मिड विकेट पे मोस्टली वो कैच आउट भी हो रहे थे और या फिर खड़ी हो जा रही थी एज लगकर। तो यही सारी कुछ प्रॉब्लम थी उनके साथ। लेकिन कल की पारी और जो पहले मैच में, जिससे पिछले मैच जो जोबर्ग सुपर किंग्स का पारी था, उसमें तो आपने मैच्योरिटी उनकी देखी। फिर इस मैच में आपने मैच्योरिटी, लो रिस्क और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपने हिटिंग भी देखी। लेकिन जो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगा, वो कैसे इन्होंने शॉर्ट बॉल को टैकल किया है। एक यानसन की बॉल आई थी, मुझे याद है, काफ़ी शार्प बाउंसर थी लेकिन लाइन में थी, बॉडी लाइन में थी, जिसको इतनी शानदार तरीके से पुल किया इन्होंने। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जो भी हमने बात किया था उस वीडियो में कि भाई किस तरीके से आपको खेलना है, मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा कोच हूँ, ये तो बेसिक्स है जो जिसके ऊपर काम करना था उनको, और उन्होंने काम किया, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हमने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि भाई हाँ, प्रिटोरिया कैपिटल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको सौरव गांगुली आपको दिखाई देंगे, तो डेफिनेटली इसके ऊपर काम करवाएंगे। और उन्होंने काम करवाया भी है। और देखिए किस तरीके से उन्होंने पुल किया यानसन को। फिर नोकिया की बॉल जो आउटसाइड ऑफ थी, तेज़ थी, उसको अपर कट उन्होंने खेला। तो ये भी एक आप देख सकते हैं भाई कैसे एडजस्ट किया उन्होंने, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया ये देखकर। फिर एक जो शॉर्ट बॉल थी उसके लाइन में जाकर इन्होंने खेला, जो स्लोवर थी और शॉर्ट थी उसके लाइन में जाकर इन्होंने खेला, आप उसको भी देख सकते हैं। तो भाई तीनों ही टेक्निक्स के ऊपर इन्होंने काम किया है और कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आया आप ये देख सकते हैं। लेकिन मैं इससे तो एक्साइटेड हूँ ही कि किस तरीके से इन्होंने शॉर्ट बॉल को टैकल किया है। एक चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जिस तरीके से इन्होंने स्पिनर को खेला, या फिर जो कह सकते हैं स्लॉट में शॉट स्लोअर वंस थी, फास्टर्स की, किस तरीके से उसको मतलब इन्होंने टैकल किया, मतलब एफर्टलेसली छक्के मार रहे थे। इस इनिंग्स में कहीं भी मतलब मुश्किल में नहीं दिखाई दी। लेकिन हाँ, शुरुआत में मुझे काफ़ी डर लगा था जब ये फील्डिंग कर रहे थे और चोटिल हो गए थे, उंगली में इन्हें चोट लगी थी। तो भाई मैं तो डर गया था ऑनेस्टली, अगर मैं आपको बताऊं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फील्ड में जब वापस आए तो भाई चैन आया कि भाई चलो कोई बात नहीं, सीरियस इंजरी नहीं है। और इतनी शानदार पारी इन्होंने खेली कि मैं क्या ही बताऊं, मज़ा आ गया देखकर। आपको मज़ा आया या फिर नहीं, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपनी टीम को फाइनल में भी पहुंचा दिया है। और एक चीज़ मैंने और बात करी थी एक वीडियो में, जब बहुत सारा कंसर्न इनके ऊपर था कि भाई बहुत कम रन बना रहे हैं ऐसे 20 में, इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। तब मैंने एक चीज़ आपसे एक और बताई थी कि भाई पिछले सीज़न की अगर हम लोग बात करें तो पहले हाफ में कुछ इसी तरीके से हाल था, मतलब डेवॉल्ट ब्रेविस का। उसके बाद सेकंड हाफ में जिस तरीके से इन्होंने पेस पकड़ी थी, मैं होपफुल हूँ कि इस बार की सीज़न में भी इसी तरीके की मतलब ये पेस पकड़ेंगे। और भाई मतलब क्या ही बताया, मतलब जो जो मैंने बातें बोली थी सब कुछ इन्होंने सही कर दी है और पेस पकड़ ली है, और इसी तरीके से चलते रहे बस। होपफुल मैं इसीलिए हूँ, T20 वर्ल्ड कप में भी रन बनाए इंडिया के खिलाफ नहीं, और आईपीएल में यही फॉर्म को बरकरार रखे, बस यही हम लोग चाहते हैं। और डिवॉल्व ब्रेविस 2.0 देखकर मज़ा आ गया, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जोबर्ग सुपर किंग्स के बारे में, जिसका मैच आज है भाई, एलिमिनेटर है। किसी तरीके से हम लोग क्वालिफाई कर गए थे। मैं एकदम अच्छे तरीके से बात करूंगा, क्योंकि भाई पिछले मैच में जिस तरीके से लुइस डुप्लॉय ने हमें बचाया है और कुछ लोगों ने साथ भी दिया, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि भाई कठिन पिच थी बैटिंग करने के लिए। लेकिन बॉलर्स ने भाई साहब जिस तरीके से हमारा, मतलब इमरान ताहिर 46 साल के हैं लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग इस तरह से कर रहे हैं जैसे यंगस्टर कोई खेल रहा हो। तो भाई मतलब पूरा टीम एफर्ट था। लुइस डुप्लॉय मैन ऑफ द मैच थे, और जेम्स विल्स की कैप्टेंसी भाई मैं क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया देखकर। अब बस आज जो मैच है आज का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आज ये कैसा करते हैं, आज ये एलिमिनेट होता है या फिर नहीं, या फिर आगे जाते हैं। उसके बाद मैं काफ़ी शानदार वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ जोबर्ग सुपर किंग्स के ऊपर, स्टीफन फ्लेमिंग के ऊपर, कि भाई क्या उनका फ्यूचर है, क्या उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स में रहना चाहिए या फिर नहीं। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बात करने वाले हैं। फिर बात कर ले पिछले T20 मैच की, जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का हुआ, मज़ा आ गया देखकर। आज जिस तरीके से बैटिंग टीम इंडिया ने करी, हालांकि डिसअपॉइंटेड था संजू सैमसन और शिवम दुबे से, लेकिन शिवम दुबे की बॉलिंग काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दी, वो भी देखकर मैं काफ़ी खुश हुआ। हालांकि बैटिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मैं दोनों से। संजू सैमसन बहुत ही कह सकते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी डिसमिसल था संजू सैमसन का, और शिवम दुबे भी मैं क्या ही बताऊं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। होपफुली ये अगले मैच में कम बैक करेंगे। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सीएसके के फैंस तो मुझे खास गुजारिश है आपसे कि भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मैंने देखा है, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना अगर आपको मैचेस देखने हैं। आज जोबर्ग सुपर किंग्स का मैच है, प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।